या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। मां अंबिका भवानी की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। सभी ग्राम देवी देवताओं की जय। सभी भक्तों की जय। सभी संतों की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आशुतोष भगवान की जय। सांचे दरबारी की जय। प्रिय भगत प्रेमियों, हम सब गति 4 दिवस से आज 5वां दिवस है। कथा को हम सब श्रवण कर रहे थे। सचमुच आज 5वां दिवस है जहां पर भगवान शिव और शिवा मिलेंगे। कितने जन्मों का पुकार है, कितने जन्मों का इंतजार होता है। शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है, एक हैं। इसलिए भक्तों ने कहा कि जीव में शिव का वास है, कि शिव कहीं अलग नहीं है, जीव में ही शिव है। सचमुच भगवान भोलेनाथ जो है, गुरु गीता में उमा को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, जीवन में कई प्रकार के गुरु आते हैं, लेकिन एक परम गुरु होते हैं जिनके आने के बाद किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और सचमुच गुरु गीता के माध्यम से हम सबको समझना होगा कि जो परम गुरु होते हैं वो तत्व रूप के दर्शन कराते हैं। तत्व रूप अर्थात आत्मा, आत्मा के साक्षात्कार गुरु ही कराते हैं, अन्यथा इस संसार में और कोई नहीं कराता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब मनुष्य इस धरा पर आता है तो वो निराकार परमात्मा साकार रूप में आता है, अवतार लेता है, जीवों के कल्याण करने के लिए, सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए और ऋषि मुनियों के सेवा करने के लिए। अर्श से फर्श पर वो शक्ति आती है, इस धरातल पर उतरती है, महामानव का निर्माण करती है। इस संसार में एक से एक शक्तियां आई। सचमुच कहते हैं कि जिस समय ऋषि जमदग्नि, जो ऋषि जमदग्नि हैं, उनके 4 पुत्र हैं, लेकिन चारों तपस्या करते हैं। ऋषि पुत्र हैं, ऋषि कुमार हैं, लेकिन जो ऋषि जमदग्नि थे वो ब्राह्मण थे, और जो उनकी पत्नी देवी रेणुका थी वो छत्राणी थी। उस समय ऋषि बहुत ही महान थे, इसलिए देवी रेणुका के विवाह ऋषि जमदग्नि के साथ हुआ था। और उस समय के जितने भी क्षत्रिय थे ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि देवी रेणुका अति सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। और उनके जो पति देव हैं उनके मुख में ज्ञान है,
हाथ में आशीष है, ब्राह्मण आपको क्या दे सकता है? यही देगा। ज्ञान का उपदेश देता है और आपको आशीर्वाद देता है, इतना ही उम्मीद रखा जाता है। और उस समय जो आश्रम के कार्य व्यवस्था था, आप जानते हैं ना, आश्रम जो होता है, गुरुओं का जो गुरुकुल होता था, वहां जो राजा महाराजा होते थे उनके योगदान पर वो आश्रम चलता था, इसीलिए उसका नाम था आश्रम। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, आश्रम, कि जहां आके श्रम किया जाता है उसे कहा जाता है आश्रम। और जहां खा के और बढ़िया से पैर खोल के सोया जाता है उसे क्या कहा जाता है? भवन, घर, उसे ये उपाधि दिया जाता है। लेकिन आश्रम का मतलब है जहां आके श्रम करना होता है। और वहां पर बहुत से जो राजकुमार थे वो भी जाते थे, जो ब्राह्मण के पुत्र थे वो भी जाते थे शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो राजा अर्जुन था, जिसका नाम अर्जुन था, अर्जुन एक महाभारत का भी था, लेकिन एक राजा अर्जुन है जिन्हें अर्जुन भी कहा जाता है। उनके हजारों हाथ थे, उन्होंने तपस्या किया था, वरदान में उन्हें मिला था कि आपके पास हजारों हाथों का बल होगा। हजार मतलब हाथ नहीं थे, जैसे रावण के 2 हाथ थे, लेकिन शीश कितने थे? कितने थे? 10 थे। इसीलिए वो सही डिसीजन कभी नहीं ले पाया। लेकिन जो माता महिषासुर मर्दनी है, जिसे दुर्गा कहा जाता है, उसके हाथ कितने हैं? बहुत सारे हाथ हैं, लेकिन सिर तो एक है ना। इसीलिए हाथ जो होते हैं इसे श्रम किया जाता है, शक्ति अर्जित किया जाता है, लेकिन जो शीश होता है वो एक होता है। लेकिन रावण के पास हाथ नहीं थे, 2 ही हाथ थे, लेकिन शीश 10 थे। और यही कारण था कि कभी एक शीश कुछ और कहता था, तब तक दूसरा दिमाग कुछ और कहता था, तीसरा कुछ और कहता था, और अपने ही जाल धन में वो उधेड़ बिन रहा था। भगवान शिव उसके गुरु हैं रावण के, लेकिन गुरु की भी बात वो समझ नहीं पाया, गुरु की भी बात नहीं उसे समझ आती थी। और इधर जो राजा अर्जुन है वो भी इसी प्रकार से है। कहते हैं कि जब धन आता है तो मद अपने आप आ जाता है। मद जानते हैं, जिसे ईगो कहा जाता है, अहंकार कहा जाता है। और जब से ऋषि जमदग्नि के साथ देवी रेणुका के विवाह हुआ था, तब से देवी रेणुका को पाने के लिए वो हमेशा तैयार रहता था। लेकिन एक पतिव्रता स्त्री थी, वो उनके आसपास वो फटक नहीं सकता था। बहुत से नीतियां बनाया, बहुत से विचार दौड़ाया कि मैं देवी रेणुका को किसी भी तरीके से प्राप्त करूं, लेकिन यह असंभव था। जानते हैं, एक पतिव्रता स्त्री वो होती है नारी जो अपने पति के छोड़ के सपने में भी पर पुरुष का सपना नहीं देखती और मन में भी उसके विचार नहीं आता है, उसे पतिव्रता कहा जाता है। चाहे किसी के भी पत्नी हो, जरूरी नहीं कि जो ऋषि जमदग्नि की ही पत्नी थी, किसी की भी स्त्री हो सकती है। और ऐसे स्त्री से भगवान भी डरते हैं, क्योंकि उस स्त्री के मुख से अगर कुछ निकलेगा तो उसे क्षण हो जाता है। तो देवी रेणुका उसी में की थी। और राजा अर्जुन जानता था कि अगर मैंने इनके साथ कुछ ऐसा किया तो उसी क्षण मुझे श्राप मिल जाएगा, उसी क्षण मेरी मृत्यु भी हो सकती है। और उसने क्या किया जानते हैं? राजनीति जानते हैं ना? कहते हैं कि राजनीति करो और राज करो। राजनीति का मतलब लोगों में लोग फूट डाल देते हैं, और जब फूट डलता है तो आपके घर में अगर 5 लोग हैं और आपकी जो उसमें गार्जियन है, जो मालिक है, उसे कुछ कह दिया जाए, तो जब उसकी बुद्धि खराब होती है तो 5 लोगों को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करता है।
तो उसने सोचा कि हम लोगों के योगदान पर इनका आश्रम चलता है, इनका ज्ञान, इनका जो कथा है, ये सब हम बंद करवा देंगे। और धीरे धीरे उसने करना आरंभ भी किया। और इधर जो उनके पुत्र हैं, जो राम हैं, भगवान नारायण के अंश अवतार राम, एक राम त्रेता में आए थे, लेकिन एक राम ये भी थे, इनके भी पुत्र। आगे चल के उनका नाम परशुराम होगा, पर अभी सिर्फ राम नाम होगा। और जब वो आए थे तो वो अपने पिता को अक्सर समझाते थे कि पिताजी, जहां ज्ञान की आवश्यकता वहां ज्ञान लिया जाता है, जहां तलवार की आवश्यकता वहां तलवार उठाया जाता है, जहां आशीर्वाद से बात बन जाए वहां आशीर्वाद दिया जाता है। लेकिन ऋषि जमदग्नि ये कहते थे कि नहीं पुत्र, ब्राह्मण कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाता है। लेकिन जो राम थे वो हर रोज देखते थे अन्याय और अत्याचार, और वो जाते हैं और भगवान शिव को अपना गुरु बनाते हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए कि जिससे मुझे सब चीजों की प्राप्ति हो। और भगवान शिव के शिष्य बनना आसान है? नहीं। भगवान शिव बहुत कड़ी परीक्षा लिए, और उस परीक्षा के उपरांत जब वो हर परीक्षा में सफल हुए तो जो भगवान शिव है उन्होंने क्या किया, अपना फरसा दे दिया, जिसे फरसा कहा जाता है। और उस दिन से उन्होंने कहा कि आज से तुम्हारा जो नाम है वो परशुराम होगा, क्योंकि इस फरसा को तुमने धारण किया है, इस योग्य तुम बन चुके हो। और जब वो लेके आते हैं अपने घर तो देखते हैं उनकी पिता की हत्या हो चुकी थी। ऋषि जमदग्नि को राजा अर्जुन ने मार दिया था। और कोई भी पुत्र अगर अपने पिता की हत्या देख लेता है तो क्या वो सहन कर लेगा? और इधर उन्होंने क्या किया, उसी फरसा को उठाया और क्षत्रियों का कुल का सर्वनाश किया। बहुत से लोग ये कहते हैं कि उन्होंने सारी धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, पर ऐसा नहीं है। क्षत्रिय में महाराज दशरथ भी थे, धार्मिक थे। क्षत्रिय में महाराज जनक भी थे, धार्मिक थे। तो उनको नहीं मारे थे, लेकिन उन लोगों को मारे थे जो अपने पद से पदभ्रष्ट हो चुके थे, जिनका कर्म महान नहीं था, कलंकित हो चुके थे, जिनका धर्म मलिन हो चुका था। उन लोगों को उन्होंने पूछते नहीं थे, घास की तरह काट देते थे। और उस समय वो लोग अपना जान बचा बचा के भागते थे। और एक ब्राह्मण होकर उन्होंने फरसा को धारण किया और इस समाज को उदाहरण दिया कि जात से नहीं कुछ होता है। आप किसी भी कुल में जन्म लेते हैं, हमारे वेद पुराण ग्रंथ जो हमें समझाते हैं मात्र यही कहते हैं कि इस संसार में दो ही जात आते हैं, एक स्त्री एक पुरुष। बाकी तो सब कुछ कर्म विधान के ऊपर बनाया गया है। पंडित एक उपाधि है, जैसे आपके नाम के आगे सरनेम लगता है ना, वो एक उपाधि है। जिसने ज्ञान को विस्तार से ग्रहण किया, जिसने ज्ञान को समाज में मार्गदर्शन किया ज्ञान के थ्रू, वो पंडित है। सचमुच जात से नहीं कुछ होता है। अगर मान लीजिए आप जात से भी ब्राह्मण हैं लेकिन कर्म शूद्र की तरह है। शूद्र मतलब राक्षस जैसे पहले थे, नरभक्षी थे। अगर उस तरीके के हैं तो फिर आप ब्राह्मण नहीं हैं। और जात से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता। भगवान परशुराम ने ये समझाया कि मैं ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों की तरह मैं शस्त्र उठाया और जितने भी अधर्म के पथ के अनुगामी थे उन्हें मैं धर्म के पथ पर लाया। और एक दिन उन्होंने पूरी धरती को जीत लिया, लेकिन अपने गुरु को दान दे देते हैं और कहते हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दो, क्योंकि मैंने बहुत रक्षपात किया है।
जो कर्म मैंने किया है मुझे भोगना तो पड़ेगा। इससे पहले मैं जाके मेहंद्र पर्वत पर मैं अपने कर्मों के प्रायश्चित कर लूं। और सारी धरती देने के बाद, दान दे देने के बाद मेहंद्रगिरी पर्वत पर जाते हैं और वहां पर उन्होंने ध्यान में लीन हो गए, साधना किए और उनके पास आने जाने की इच्छा से, मन की शक्ति से वो कहीं भी चले जाते थे, इतनी उन्होंने साधना की। तो सजनों, भक्ति जो होती है वो साधना के पथ के भक्ति है। जो भी साधक होते हैं अगर उन्होंने ध्यान किया, साधना की, तो कहीं भी जा सकते हैं। और परशुराम जी ने समाज को एक उदाहरण दिया कि अस्त्र उठा लेना, धारण करना गलत नहीं है, लेकिन निर्बलों पर नहीं, बेकसूरों को नहीं मारा जाता है। लेकिन सज्जनों, आज के समय में तो कौन बेकसूर है और कौन गुनाहगार यही नहीं पता है। इसीलिए जो देवी रेणुका है, राजा अर्जुन को मरना पड़ा, भगवान परशुराम ने उसको मार दिया। हजारों हाथों का बल था, उसके दोनों हाथों में हजारों हाथों का बल था, लेकिन किसी काम नहीं आया। सज्जनों, इसीलिए जो मैं समझाने का प्रयास कर रही हूं मात्र इतना है कि जिसने अपने जीवन में धर्म को महत्व दिया, जिसने भगवान को अपने जीवन में धारण किया, जो भगवान को जान गया, तो वो सारी बुराइयों से बच गया। और जिसने नहीं जाना वही तो आज बुरे कर्मों में लिप्त है। सज्जनों, तो इसीलिए कथा, ज्ञान, ये सब कुछ हमें भगवान से जोड़ती है, हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं। और कल मैंने आपको क्या कथा सुनाई थी, हम जानना चाहते हैं आपसे। कहां पर मैंने कथा को विराम किया था, कहां पर किया था? इससे पता चल रहा है कि आप लोग सुनते नहीं हैं, खाली राम सिया राम जय जय राम करके चले जाते हैं, है ना। चलिए मैं बता देती हूँ। हमने जो कथा छोड़ी थी, देवी जो देवी शैलपुत्री हैं, जिन्हें देवी पार्वती कहा जाता, वो अपने महल जा चुकी हैं। यहीं पर मैंने छोड़ा था ना। तो पर्वत की कन्या है, तो इसीलिए उनका नाम पार्वती है। शैल की पुत्री हैं, इसीलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। और आज उनकी कौन सी माता की पूजा होती है? ब्रह्मचारिणी। और देवी एक है, लेकिन अनेक रूपों में उसकी पूजा होती है। और इधर जैसे ही जो देवी हैं, जैसे ही देवी जब महल जाती हैं, तो वहां पर जो असुर थे वो अपना रूप बदल के आते थे देवी की परीक्षा लेने के लिए कि क्या सच में आदि शक्ति है। और इधर देवी अपनी भी रक्षा करती थी, अपने पिता की भी रक्षा कर लेती थी। समय बीतता गया, देवी बड़ी हो रही हैं, कन्याएं कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता है। और इधर उनके मां जो है देवी मैना, उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपनी कन्या के विवाह करूं। सजनों, कन्या के लिए वर ढूंढा जा रहा था, पर वर सहयोग से मिल नहीं रहा था। पर्वत की पुत्री है तो कोई पर्वत के पुत्र होगा, उसी के साथ में होगा। वर वो लोग ढूंढ रहे थे दूसरे दिशा में, लेकिन इधर जो माता पार्वती हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं शिव की आराधना करूंगी, शिव की तपस्या करूंगी, उसके बाद मैं शिव के योग्य बनूंगी और शिव के साथ मेरा विवाह होगा। पिता तो सहमति थी, लेकिन जो मां थी वो मन ही मन विचार करती थी कि शिव के साथ विवाह होगा तो मेरी पुत्री कहाँ रहेगी, क्या खाएगी। माताओं को ज्यादा चिंता रहती है। और सज्जनों, इधर देवी पार्वती ने घोर तपस्या किया और एक पत्ता भी
जो पेड़ के पत्ते से जो बेल पत्र गिरता था हवा से जमीन पर, तो उसी पत्ते को ग्रहण करती थी और इतनी उन्होंने साधना की। इसीलिए उन्हें देवी अपर्णा भी कहा जाता है कि जो एक पत्ता खा के तपस्या की। और सजनों, उन्होंने सारे याम व्याम सब कुछ किया, बहुत घोर तपस्या करते हैं। और इधर ये जो प्रकृति है, जितने देवी देवता थे भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ इनका वर्ण करो, लेकिन भगवान तो समाधि में थे। एक दिन भगवान ने सप्तऋषियों से कहते हैं, मन ही मन बात हो रही है, भगवान तो समाधि में है, लेकिन जो सप्तऋषि होते हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं, उनके पास दिव्य दृष्टि होती है। भगवान शिव ने कहा कि इनकी परीक्षा लो जाके, अगर ये हर परीक्षा में पूर्ण हो जाएंगी तब मैं इनके साथ विवाह करूंगा, ऐसे थोड़ी ना कर लूंगा, क्योंकि एक बार तो मैंने किया और मैंने देख लिया। इसीलिए सज्जनों, जल्दी शादी के बारे में सोचना नहीं चाहिए, पहले किसी योग्य बनना चाहिए। किसी योग्य बनो, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, कि घर में आपकी अर्धांगिनी आए तो उसे अव्यवस्था ना हो। और आज के समय में तो बहुत ही महंगाई है, 3000 5000 तो महीने के ब्यूटी पार्लर में जाने के लिए चाहिए। मेकअप के सामान आता आज ऑनलाइन, उसके लिए चाहिए। पहले तो लोग 2000 में अपना घर चला लेते थे। सजनों, तो जो सप्तऋषि है उन्होंने माता की परीक्षा ली और माता हर परीक्षा में पास हो गई, क्योंकि साधना करती थी। और जो व्यक्ति ध्यानस्थ होता है उसका मन उसके ऊपर काम नहीं करता है, उसकी आत्मा आवाज देती है और आत्मा की आवाज कभी गलत नहीं होती है। इसलिए देवी पार्वती हर परीक्षा में उत्तीर्ण होती हैं। और उसके उपरांत इधर सारे देव भगवान भी बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, और ये पूरी प्रकृति प्रसन्नता से झूम रही थी, गा। और इधर जो माँ है आज तपस्या में पूर्ण हो गई हैं, परीक्षा में पूर्ण हो गई हैं। और उसके बाद जो गिरिराज कुमारी हैं देवी पार्वती, महल जाती हैं। महल जब जाती हैं तो उनकी माँ ने कहा कि मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो चुकी है और इसका विवाह कर देना चाहिए। सचमुच कहते हैं कि एक पर्वत के पुत्र थे, उन्हीं के साथ उनका विवाह संपन्न होता है, मतलब विवाह लगता है, हुआ नहीं है। और जो राक्षस थे उस समय, जो असुर थे, वो तो आ नहीं पाए, लेकिन उसी के जैसे असुरों ने रूप बनाया और देवी पार्वती के समक्ष वो लोग आते हैं और उसने कहा कि मेरे साथ ही आपका विवाह होगा। जो देवी है वो इतनी साधना कर चुकी हैं, उनकी दिव्य दृष्टि उनको मिल चुका है, उनको पता है कि ये असुर है। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ शादी जरूर करेंगे, लेकिन इस मानसरोवर को पार करना होगा। यदि मैं आगे चलूंगी और तुम पीछे, इस सरोवर को तुम पार कर जाओगे तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम मेरे योग्य हो, अन्यथा तुम मेरे योग्य नहीं हो। और सजनों, वो तो असुर था ही, लेकिन वो गया और देवी आगे आगे मानसरोवर में जैसे उन्होंने अपना चरण रखा, वो आदि पराशक्ति है, और जैसे ही उसमें पानी में जैसे ही पैर डाला, होता क्या है, जैसे पानी में गया इसका असली रूप उस पानी में दिखने लगा। सजनों, बाहर से कितना भी कोई लीपा पोती कर ले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बाहर से आप बढ़िया से लिबास धारण कर लें, उससे कुछ नहीं होगा। ये बाहर के लिबास तो वो देखते हैं जो असुर होते हैं, और जो असुर प्रवृत्ति की स्त्रियां होती हैं वो ये लिबास देखती हैं और आकर्षित होती हैं। असुर भी आकर्षित होते थे और स्त्रियां भी आकर्षित होती हैं,
तो समझ लीजिएगा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मानस में कि जो ऐसी स्त्रियां होती हैं जो पर पुरुष पर लपकती हैं तो वो तारका और सुपनखा ही होती हैं, इसके अतिरिक्त उनका कोई नाम नहीं मिलता है। और जो पुरुष स्त्री पर लपकता है तो वो रावण और दुर्योधन दुशासन के अतिरिक्त उनको और कोई नाम नहीं दिया जा सकता है। तो सजनों, इसीलिए आप जब भी देखते हैं किसी स्त्री को तो बहन के रूप में देखिए, माता के रूप में देखिए। आप जब किसी को देखते हैं तो पिता के रूप में देखिए, भाई के रूप में देखिए। मन में बुरे कर्म नहीं आएंगे, बुरे पाप जन्म ही नहीं लेंगे, तो फिर कर्म कैसे बनेंगे। लेकिन सज्जनों, ये तब संभव है जब आप अपना अध्ययन करेंगे तब। लेकिन यहाँ तो लोग दूसरों के अध्ययन में व्यस्त रहते हैं, अपना अध्ययन तो कोई करता ही नहीं है। और इसीलिए सज्जनों, बुरे पर बुरे लोग कर्म बना लेते हैं। अभी कोई इस रोड से कोई जाए, बेशक वो उसका भाई ही हो, जवान हो, और उसके साथ लड़की जा रही है तो देखने वाले कहेंगे बढ़िया जोड़ी जम रही है। यही होता है। और कहते हैं बहती नदी में, बहती गंगा में हर कोई हाथ धोता है। वो ये लोग ये नहीं समझते हैं कि हमारे घर में भी कोई बेटी होगी, कोई बहन होगी, मेरी पत्नी है, हम वैसे ही समझ लें दूसरों को भी। तो ये तब समझ आएगा जब व्यक्ति अपना अध्ययन करेगा। लेकिन ये बात तब नहीं समझ इसीलिए नहीं आती है कि वो दूसरों का अध्ययन कर रहा है। जहां पर गलत विचार आ रहा है उसे हटा के आप ये भी तो सोच सकते हैं ना, इसकी बहन भी हो सकती है, इसकी भाभी भी हो सकती है, इसकी माँ भी हो सकती है कि नहीं। कोई किसी के साथ जा सकता है। लेकिन आज इस दृष्टि में इतना पाप भर चुका है, इतना पाप आ चुका है, और मन में इतना मन जो है दूषित हो चुका है, कलुषित हो चुका है। जैसे वो असुर है, आया है रूप धारण करके, लेकिन बाहर से डेकोरेशन कर लेने से, बाहर से लिपापोती कर लेने से, बाहर से सज जाने से क्या होगा जब अंतर मन नहीं सजा तो। और जैसे मानसरोवर है, उसमें गया तो उसकी छवि दिख गई है। इसी प्रकार से जो सच है वो कभी छुपता नहीं है। जो सच है वो एक दिन समाज के सामने आ जाता है। आप देखिएगा, कोई गुनाह करके देख लीजिएगा, कुछ समय ढका रहेगा, छुपा रहेगा, लेकिन बुराई कभी छुपती नहीं है। एक दिन सामने आती है, सच्चाई सामने आ जाती है। इसीलिए सज्जनों, हमेशा सच का साथ देना, सत्य के पथ के अनुगामी होना, ये रूप तो बहुरूपीय धारण करते हैं। और असुर जो लोग होते हैं या असुरियां जो होती हैं, वो अनेक ऐसे रूप बनाती हैं पर पुरुषों को लुभाने के लिए। सज्जनों, हम आज आपको 40 साल 35 साल पहले लेके चल रही हूं। जानते हैं, जो पहले की महिलाएं थी, स्त्रियां थी, जब उनके पति परदेश जाते थे उस दिन से वो श्रृंगार नहीं करती थी। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ करती नहीं थी, सिर्फ सिंदूर और बिंदी लगाती थी। वो इसलिए नहीं करती थी कि मेरा पति तो है ही नहीं तो मुझे देखेगा ही नहीं। और स्त्री किसके लिए सजती है? अपने पति के लिए सजती है। और इसीलिए पहले पर्दा सिस्टम था, लोग पर्दा करवाते थे। आज भी जिस घरों में मान सम्मान है ना, इज्जत है, उस घरों में पर्दा होता है। लेकिन जिन लोगों ने नीलामी कर दिया ना घर से और बाहर तक, वो कहते हैं मॉडर्न जमाना आया है। क्या आया है? मॉडर्न जमाना आया है। पल्ला सिर पे नहीं रखना है, नीचे बड़ी बढ़िया से गुत्थ बना के पिन लगाना है उसमें, और एड़ियों तक वो घिरियाता जाएगा जब जाएंगे। साड़ी किस लिए पहनी जाती है? आपका बदन नहीं दिखना चाहिए, आपका शरीर नहीं दिखना चाहिए। अगर 6 मीटर के 5 मीटर के साड़ी में आप नहीं ढक पाएंगे तो फिर और कौन से वस्त्र में ढकेंगी? क्योंकि आप भारत की नारी हैं। इसीलिए सज्जनों, बाहर से कोई कितना भी लिपापोती कर ले, डेकोरेशन कर ले, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क तो पड़ेगा अंदर से। और इसीलिए जो पहले की महिलाएं थी, स्त्रियां थी, जब उनके पति परदेश से आते थे
तो अपने पति के लिए सजती थी, अपने पति के लिए श्रृंगार करती थी और पर्दा सिस्टम होता था, इसीलिए पर्दा होता था। पर्दा मतलब घूंघट। आप लोग करते हैं, घूंघट निकालते होंगे, उनको पता होगा मैं क्या कह रही हूँ। ये हमारे भारत की संस्कृति थी कि वो अपने परिवार में किसी से बात कर रही है लेकिन मुंह नहीं कोई देखता था। ये नजर के ही तो दोष होता है सजनों। आंख जब किसी से मिलती है तो इन्हीं आंखों से तो पाप जन्म लेता है। और आज तो जैसे शुक्नखा बड़ा सुंदर सा रूप धारण करके आई थी, हर स्त्री ऐसे ही होती है। आपको बुरा लग रहा होगा लेकिन जो सच है वो मैं कहूंगी। आपका पति नहीं है साथ में और आप ऐसे सज धज के जाती हैं, जिसके साथ जा रही है उसके अंदर क्या विकार नहीं है, क्या वासना नहीं है उसके अंदर? और आपके प्रति क्या उसके मन में अच्छे भाव आ रहे होंगे? कदापि नहीं। और आपके मन में क्या अच्छे भाव आ रहे होंगे क्या? तो इसलिए पहले घूंघट होता था। अगर स्त्री श्रृंगार भी की होती थी तो पर पुरुष की दृष्टि उसके ऊपर नहीं पड़ सकती थी, क्योंकि ना वो देखेगा ना कुछ होगा। लेकिन धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता आया, हमारे पूर्वी सभ्यता को लोगों ने खत्म किया और पश्चिमी सभ्यता को ले आए। टीवी सीरियल मोबाइल देख देख के हाईजन मोबाइल भगवान बना। देखिए ना उसमें कितने ड्रेस के बारे में आता है, कैसे कैसे वस्त्रों के बारे में बताया जाता है। सजनों, ये पश्चिमी सभ्यता है। आज भी तो देश गुलाम है। आपको क्या लगता है? टीवी मोबाइल इतना बड़ा बड़ा 25-50 हजार के मोबाइल लेके बैठे हो तो लग रहा देश आजाद हो गया है। इस भ्रम में मत रहना। वो फिरंगी यहां से चले तो गए लेकिन अपना संस्कार छोड़ के चले गए और उससे भी नहीं उन लोगों को संतुष्ट हुआ। तो आप जो सीरियल देखते हैं, जो मूवी देखते हैं, तो जानते हैं सीरियल में क्या होता है, मूवी में क्या होता है? हर 10 मिनट, हर 15 मिनट के बाद एक रेप होता है। हर 10 मिनट 15 मिनट के बाद एक शादी होती है और शादी के बाद आदमी, एक घर में पत्नी है तो एक के संग क्या चल रहा है ये आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। वो गर्लफ्रेंड बन के घूम रही है, मजनू बने हैं, वो लैला बनी है आज के समय। हाथ में हाथ डाल के शॉपिंग करने जाते हैं लोग, कॉफी पीने जाते हैं, चाय पीने जाते हैं, चाउमीन, बर्गर, मोमोस, ये ना होता है आज के फास्ट फूड, वो खा रहे हैं। एक घर में एक घूमने वाली चाहिए और स्त्रियां भी इसी लाइन में हैं। एक घर में पति है, 10,000 कमा रहा, 5,000 कमा रहा, संतुष्टि नहीं है। जब तक करोड़ों रुपया महीना ना, करोड़ों रुपया भी कम पड़ जाएगा, मैं कह रही हूं। अभी एक घर में जो पहले मसाला पीसने वाला सिलवट्टा था ना, वो उठाने के लिए कह दिया जाए तो देखिए नाभि गिर जाएगा, हाथ दुखने लग जाएगा। लेकिन सिलवट्टा जितना भारी पति सोने का गहना बनवा देना, वो धारण करने में भारी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो ये तो हाल है, ये हाल है। मसाला पीसने में हाथ दुखता है लेकिन उतने वजन की अगर सोने के कंगन ला दिया जाए तो देखिए ना, वो धारण करने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो आपके मन पसंद के हैं। तो सज्जनों, ये पश्चिमी सभ्यता है जो आज हमारे भारत में घर घर में परोसा जा रहा है। जैसे आप भोजन करते हैं ना, वैसे परोसा जा रहा है रोज मोबाइल के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से, मूवी के माध्यम से परोसा रहे हैं वो लोग। अब खा रहे, बड़े चाव से खाते हैं। ये वाला डिजाइन है, ब्लाउज बनना चाहिए, ये वाला सूट बनना चाहिए। ये कौन परोस रहा है? क्या ये हमारी भारत की संस्कृति हो सकती है? ये पश्चिमी सभ्यता है जो आज मोबाइल, टीवी के जरिए आप तक पहुंचाया जा रहा है। उनको पता है कि इनको कैसे, इनके संस्कृति को कैसे तोड़ना है, इनको कैसे खत्म करना है, इनको कैसे मिटाना है, उन लोगों को पता है। आपके नब्ज पता है। आपके घरों में कोई फंक्शन होता है या कुछ हो रहा है तो पूरे फैमिली के फोटो आप मोबाइल पर लगा देते हैं। आपको क्या पता, कोई नहीं है लेकिन आपके परिवार के बारे में उसे बहुत अच्छे से पता है। आप लोगों को क्या लगता है, मोबाइल में जो फोटो खींच लेते हैं, स्टेटस लगाते हैं, भेजते हैं, फेसबुक पर भेजते हैं, आपको क्या पता है कि आगे और भी बहुत कुछ हो सकता है उसके माध्यम से।
साइबर जो क्राइम जो होता है, जो साइबर जो एक तरीके से मैं कहूं साइको, कोई किसी को देखा नहीं है। कोई लड़की है अभी वो पढ़ रही है, 18-19 साल की है, 15 साल की है, लेकिन उसके मन के अंदर वासना जन्म ले चुकी है, क्योंकि जो मोबाइल है, सीरियल में आप देखते हैं, ये पश्चिमी सभ्यता को हटाओ धीरे धीरे, मत जाओ। ये जहर है, ऐसा जहर है जो धीरे 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 आपको डैमेज कर रहा है। आज तो बच्चों का रूम अलग होता है और बच्चों को ये पता है कि मेरे मम्मी और डैडी के रूम है। बच्चे कहां से सीखते हैं? घर से। और सजनों, आज हर कोई अपना मौत पहले से निर्धारित कर चुका है। लड़की ने देखा नहीं है, फेसबुक पर दोस्ती हो जाती है, व्हाट्सएप पर चीटिंग करते करते दोस्ती हो जाती है। आपको पता, सबसे हैरानी की बात मैं आपको बताती हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में, मैं दिल्ली में रही हूँ 20 साल, लेकिन आज भी मुझे ना व्हाट्सएप चलाने आता है ना फेसबुक चलाने आता है। आप मेरा मोबाइल लेके देख लेना, क्योंकि अगर आप इस जहर से बचे हो तो आपका दिमाग कुछ अच्छा कार्य करेगा देश के लिए, समाज के लिए। 50 चीजें आप देखते हैं, 50 जगह आपका मन जाता है। हमसे कोई मांगता हमारा व्हाट्सएप नंबर, तुम कहते हैं ले लो, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं है कि हम आपको उस पर मिलेंगे। नहीं, मेरे को कभी कोई कुछ भेजता है तो हम हाथ जोड़ के भेज देते हैं, बस इतना ही तक सीमित रहो। सजनों, वो किसी ने किसी को देखा नहीं है, लेकिन फोटो से आजकल प्रेम हो जाता। अभी देखिए ना, न्यूज में बताया जा रहा था कैसे जो लड़की थी कैसे हत्या करके और उनको ड्रम में रख के सीमेंट से पैक कर दी थी। क्यों हुआ था ये? प्रलोभन, लालच, जिसे आप प्रेम कहते हैं। प्रेम नहीं है, ये जहर है। जहर आपको दिया जा रहा है और इससे आप ही बच सकते हैं। खुद निकलिए। मोबाइल गलत नहीं है, लेकिन आप गलत आचरण मत करिए उससे। देवी पार्वती आज यही समझा रही हैं कि जिसे आप जानती नहीं है, जिसे आप देखी नहीं है, कोई बैठा है विदेश में, आप भारत में हैं, उससे प्रेम हो गया फेसबुक पर। अब वो लड़का कैसा है, बूढ़ा है 50 साल के कि 80 साल के है कि 10 साल के है, क्या पता। फोटो तो कोई किसी को उठा के लगा सकता है, लेकिन उसी को आप लोग सच मान के बैठ जा रहे हैं। सजनों, कुछ करने से पहले अपना दिमाग लगा लो। बताया जाता है कि समाज को इस जहर से कैसे बचाना है। वैसे तो हम आपको जाकर घर में बताएंगे तो आप कहेंगे कि इनको जरूरत होगी तो बताने आई हैं, हो सके इनको कुछ पैसा मिल रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी आप गुलाम हैं, देश आजाद नहीं हुआ है। आज भी लोग गुलामियों के जंजीर में बंधे हुए हैं। अपनी इच्छाओं से, अपने कामनाओं से, अपने वासनाओं की पूर्ति के लिए क्या व्यक्ति नहीं कर रहा है? बहुत कुछ कर रहा है वो। इसलिए सजनों, बचा लो अपनी सभ्यता को। और सजनों, माता पार्वती आज यही समझा रही हैं कि जो असुर था उसकी असली रूप आ गया। ऐसे ही आप अभी प्रलोभन पर मत जाना। सच का ज्ञान प्राप्त करना पहले कि क्या ये जो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर जो फोटो लगा है रियल में उसी आदमी का हो सकता है या उसी औरत का हो सकता है, उसी महिला का हो सकता है, किसी महिला का भी तो हो सकता है। आप जानते नहीं, सिर्फ बात सुन रहे हैं। तो सजनों, ये जहर है जो आपके घरों में परोसा जा रहा है और आप उस जहर को हर क्षण खा रहे हैं। तो आप बचिए उससे। नहीं बचेंगे तो आपकी हानि होगी, किसी और का नहीं होगा। आपका घर परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है। और आज से पहले की जो महिलाएं थी, वो अपने घर में जितने भी परिवार होते थे, देवर होते थे, जेठ होते थे, ससुर होते थे, लेकिन उनका मुख नहीं कोई देख पाता था। इसीलिए बहुत बचाव था तब, लेकिन आज बचाव नहीं है। आज तो जब तक अपना मेकअप नहीं दिखाएंगे तब तक तो, जब तक लोग उनको लाइक नहीं करेंगे। पहले जानते हैं इसे रिगाया जाता था अंगूठा दिखा के, आज लाइक किया जाता है। जब फोटो जाता है, जब फैमिली का आप फोटो डालते हैं, अपना फोटो डालते हैं, तो लोग लाइक करते हैं, अंगूठा दिखा देते हैं। कितने खुश होते हैं आप कि इतने लोगों ने हमें लाइक किया है।
आपकी आत्मा आपको लाइक कर रही है? ईमानदारी से बताइएगा। आत्मा की आवाज सुनिएगा। क्या आत्मा आपको गवाही देती है? कोई पर पुरुष आपके फोटो देख रहा है, आप सजी हैं, खूब सुंदर बनी हैं, और कैसे कैसे आदमी देख रहे हैं और क्या क्या कमेंट करते हैं, इसका अंदाजा है? नहीं। तो क्या ये हमारी सभ्यता हो सकती है? और जिस गांव के, जिस जिला के, जिस देश के नारी अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर वो देश भी सुरक्षित नहीं है। विवेकानंद कहते हैं, स्वामी विवेकानंद, कि वही देश आगे बढ़ सकता है जिस देश के नारी सुरक्षित होती है, जिस नारी का स्वाभिमान बचा होता है, वही देश आगे तरक्की कर सकता है। तो सज्जनों, इसलिए कथा में बताया जाता है कि नहीं पता है तो ये जहर मत खाओ, मत परोसो, मत देखो। पहले के जो आपकी सास थी, आपकी माताएं थी, उनके हाथ में क्या ये बड़का मोबाइल आया था? क्या टीवी था? क्या उस समय में एलईडी लगी हुई थी? क्या अब पहले तो टीवी चलता था ब्लैक एंड व्हाइट, अब तो बड़े बड़े एलईडी लग चुके हैं। क्या था? क्या उनको अपने परिवार से प्रेम नहीं था? क्या उन्हें अपने पति से प्रेम नहीं था? क्या उसे अपनी पत्नी से प्रेम नहीं था? क्या उसे अपने माँ से प्रेम नहीं था? सबसे प्रेम था। बुरा तो नहीं लग रहा है? बुरा तो नहीं लग रहा है ना? लेकिन आज के समय में जब से सब कुछ आया तो दरार पड़ गया, गैप हो गया। पहले की पत्नी के हाथ में फोन नहीं था, लेकिन बहुत प्रगाढ़ प्रेम होता था। माता के हाथ में फोन नहीं था, लेकिन अपने पुत्र से वो आत्मा से जुड़ी होती थी। पत्नी अपने पति से आत्मा से जुड़ी होती थी। कुछ होता था तो उसको पता लग जाता था। लेकिन जब से ये मोबाइल आया, सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया। अब सिर्फ सोसाबाजी, दिखावा यही रह गया है। तो माता पार्वती आज यही समझा रही हैं कि दिखावे पर मत जाना, बाहर के जो लिबास है उस पर मत जाना। असली छवि को देखना हो तो पहले झांको। कहां? अपने अंदर झांको। अगर आपने अपने को जाना है, अपने को पहचाना है, तो आप किसी को पहचानने में कभी धोखा नहीं खाएंगे। आप बहुत अच्छे से आंकलन कर लेंगे। तो इसीलिए सज्जनों, आपको बचना होगा और आपको अपनी सभ्यता को बचाना होगा। और इधर जो देवी पार्वती है वो महल जाती हैं, और महल जाने के बाद सुंदर से उन्होंने अपना एक श्रृंगार किया और हाथ में एक थाली लेती हैं। नारद जी उनका मार्गदर्शन करते हैं और कहते हैं कि जाइए, भगवान शिव गुफा के अंदर हैं, लेकिन वो जहां बैठे हैं वो द्वार बंद हो चुका है, बर्फ जम चुका है। इतना उनके मन में वैराग्य है, बैरागी हो चुके हैं, दुनिया से बेमुख हो चुके हैं। शायद आप जाएं, ये बर्फ की दीवारें भी पिघल जाएंगी और वो योगी से जो बैरागी हैं, हो सके उनका मन आ जाए। जाइए, प्रयास करिए। और नारद जी की आज्ञा से देवी पार्वती आज जाती हैं जहां भगवान शिव समाधि लिए हैं। योगी हैं, महायोगी हैं, जिनका वैराग्य चरम पर है। लेकिन जो नंदी महाराज हैं, जब भगवान उस गुफा में जा रहे थे तो भगवान ने कहा था कि तुम जाओ, तो नंदी महाराज कहे कि नहीं, जहां आप रहेंगे वहीं मैं भी रहूंगा। इसलिए भगवान शिव ने साधना की तो नंदी महाराज ने भी वहां बैठ के साधना किए और नंदी भी बर्फ बन चुके थे। ये बच्चों को पीछे लेके जाइए जिनके भी बच्चे हैं। और सच में इधर जब पार्वती जी जाती हैं तो जो त्रिशूल था भगवान शिव बाहर छोड़ के गए थे, वो त्रिशूल वहां पर खड़ा था। और जैसे माता ने उस त्रिशूल को छुआ तो उसमें शक्ति का संचार हुआ और माता ने बहुत प्रयास किया पर वो द्वार नहीं खुला। नारद जी आते हैं और नारद जी ने कहा कि हे देवी, आप नंदी महाराज के कान में बोलिए, भगवान शिव के हृदय को स्पर्श करेगा आपके शब्द। और माता जब वहां जाती हैं, जो पार्वती जी हैं
उन्होंने नंदी के कान में जब बोला कि मैं भगवान भोलेनाथ के पास जाना चाहती हूँ, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, उनका वर्ण करना चाहती हूँ, पर ये द्वार नहीं खुल रहा है और ये द्वार तभी खुलेगा जब शिव की इच्छा होगी। जैसे ही देवी पार्वती ने नंदी महाराज के कान में कहती हैं, वैसे ही भगवान के हृदय तक वो बात गई और जैसे ही भगवान जो आशुतोष हैं, भगवान शिव का नाम आशुतोष भी है, जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं, जो भोलेनाथ हैं, उसी क्षण द्वार खुला और जैसे द्वार खुला देवी पार्वती जाके देखती हैं भगवान शिव को। पहली बार उन्होंने पार्वती के रूप में भगवान शिव को देखा था, वो भी समाधि की स्थिति में, जो बाहर का कोई खबर नहीं है। जाती हैं, थाल में जो पूजा की सामग्री लेके गई थी, उसे उनकी पूजा करती हैं, आरती करती हैं। पहली बार उन्होंने अपने भोलेनाथ को देखा था। बहुत रोती हैं और कहती हैं कि मेरे वजह से आपकी स्थिति ऐसी हो गई है, मैंने आपकी बात नहीं मानी थी और आप ऐसे बैरागी बन के बैठे हैं, विरक्त हो गए संसार से। और पार्वती वहां संकल्प लेती हैं। संकल्प जानते हैं? संकल्प लेती हैं, दोनों हाथ जोड़ के परमात्मा को साक्षी मान के संकल्प लेती हैं कि आज से, इसी क्षण से मैं हिमवान की पुत्री, पर्वत की कन्या देवी पार्वती ये संकल्प लेती हूं कि आपको बैरागी से मैं गृहस्थ में ले आऊंगी। चाहे मुझे जो करना पड़ेगा, लेकिन आप संसार से विरक्त हो चुके हैं, मैं ये विरक्ति नहीं देखूंगी। शिवा ने शिव के समक्ष संकल्प लिया। आज तो लोग विकल्प ढूंढते हैं, विकल्पों में लगे होते हैं, संकल्प नहीं लेते हैं। और संकल्प शुभ कर्म से लिया जाता है, शुभ विचारों से लिया जाता है, पवित्र आचरण से लिया जाता है, तब जाके वो संकल्प पूर्ण होता है। लेकिन आज तो लोग बहाना खोजते हैं, विकल्प को बहाना कहते हैं। लोग बहाना ढूंढ लेते हैं, मन करेगा तो करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। ये आपका विकल्प है और विकल्प के आगे कोई भी मार्ग नहीं है। आपकी गति और प्रगति वहीं पर रुक जाएगा, आगे विकास नहीं कर पाएंगे। जो संकल्प धारण करता है, जो संकल्प को पूर्ण करने वाला होता है, वो अपने जीवन में आलस्य को कभी जगह नहीं देता है। जिसे कुछ बनना है, जिसे समाज में कुछ करना है, वो अपना समय, एक एक समय का उपयोग करता है, क्योंकि उसके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। और सज्जनों, जो समय को महत्व समझता है, तो समय उसको भी समझता है। और जो लोग समय को नहीं समझते हैं, तो ये एक दिन समय उनको भी नहीं समझता है। और सज्जनों, हर व्यक्ति के जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हम मनुष्य से परमात्मा तक यात्रा करें। पशु पक्षियों के योनि से निकले तो मनुष्य बने और मनुष्य से हम परमात्मा बने, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। और इसके आगे कोई भी विकल्प नहीं आना चाहिए। और सज्जनों, जानते हैं, जो संकल्पधारी व्यक्ति होता है वो समझौता नहीं करता है। समझौता करने का मतलब आपने विकल्प ढूंढ लिया और समझौता पर कभी कुछ होता नहीं है, समस्याएं आगे उत्पन्न होगी। इसीलिए जो संकल्प लेता है वो अकेले चलने के लिए दम रखता है, आगे बढ़ता है। तो जानते हैं, जब हम 5वीं क्लास में थे तो ये एक कविता था, उस हिंदी के जो किताब होती थी उसमें, आज भी मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं आपको सुनाना चाहूंगी। वो कविता था कि धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है
सिंह सी दहाड़ है। और भी लाइनें हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, कि हे वीर तुम कोई साधारण नहीं हो, वीर हो, वीरांगना हो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इस वीरता के पथ पर बढ़ तो रहे हो, लेकिन धीरज को धारण करना, धैर्य को रखना। और जो व्यक्ति धैर्यवान नहीं होता है वो फटाफट डिसीजन लेता है, और वो डिसीजन किसी काम के नहीं होता है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह सी दहाड़ है, चाहे जितनी भी परिस्थिति क्यों ना हो। जैसे सिंह जो होता है, शेर होता है, एक बार दहाड़ता है तो सारे गिदड़ भाग जाते हैं, तितिर बितिर हो जाते हैं। ऐसे ही आपके समक्ष अगर कोई समस्या आई है तो उसे पड़ोसी वाला नहीं सुलझाएगा जो आप आसपास जाके बता के आते हैं। आपकी समस्या आप खुद सुलझाएंगे, कोई और नहीं आएगा आपके बीच में। लेकिन आज तो पड़ोसी के पास भी नहीं जाना, पड़ोसी के नंबर है मोबाइलवा में। आप कहेंगे जब से आई हमारे मोबाइलों के पीछे लगी हुई है, क्योंकि आज के समय में सारा कुछ क्राइम अच्छे भी कार्य मोबाइल के जरिए हो रहा है। इसलिए साध्वी होने के नाते मैं आपको बार बार सावधान कर रही हूं कि अगर कुछ हुआ भी है बीच में आपस में तो भूल के किसी से कह मत देना, वो आपके समस्याओं को सुलझाएंगे नहीं और उलझा देंगे, उलझ जाओगे। इसीलिए वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह सी दहाड़ है। क्या गृहस्थ आश्रम में रहना इतना आसान है? हर रोज आपकी परीक्षा होती है, जेब में पैसा नहीं है, कोई आ जाएगा आपके घर। कई बार होता है पैसा नहीं होता है, ऐसा भी समय आ जाता है, उस समय क्या करेंगे? धीर तुम बढ़े चलो, धीरज रखो, धैर्य रखो, जो परिस्थितियां आई है उसका सामना करो। तो इसीलिए वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह सी दहाड़ है, हिम्मत रखो, हारो मत, विकल्प मत ढूंढो, संकल्प लो। संकल्प धारण कर लोगे तो आपके सामने कोई विकल्प नहीं आएगा। और जब तक आप विकल्प खोजोगे तब तक बहाने तो आते ही रहेंगे, आलस्य आता ही रहेगा। इसलिए सज्जनों, आप समय से सोइए, समय से उठिए और समय से अपना कर्म करिए, क्योंकि बिना कर्म किए तो कुछ नहीं मिलता है। इसलिए प्रातः काल उठिए, सुबह उठिए। अगर कोई महान बनता है ना, उसका जीवन देख लीजिएगा। सुबह वो 4 बजे उठता है और फिर पूरा दिन वो लेटता नहीं है, क्योंकि कर्म अगर महान होगा तो आपके, लोग कहते हैं किस्मत में नहीं है, हम कहते हैं किस्मत अपने हाथों से लिखा जाता है। आप स्वयं अपनी किस्मत लिख सकते हैं, बदल सकते हैं। ये कर्म भूमि है जहां पर आप जन्म लिए हैं। यहाँ कर्म से पहचान होती है, जन्म से नहीं पहचान होती है। इसीलिए शुभ संकल्प धारण करो और ऐसा कार्य करो कि महान बन जाओ। और जानते हैं, एक साधारण से ब्राह्मण कुल के परिवार की एक साधारण से लड़की, जिसका नाम था मणिकर्णिका, जिसे मनु कहा जाता था, साधारण सी थी, लेकिन जो संस्कार था वो साधारण नहीं था, बड़ा विलक्षण था। वो कभी गुड्डो गड़ियों से नहीं खेलती थी, कभी बच्चों में नहीं जाती थी, वो तलवार ढाल भाला लेके चलती थी। बाल काल से उसका खेल था ये। समय ने करवट लिया, समय बदला और उनका विवाह एक समझौता हुआ, क्योंकि गंगाधर राव की उम्र 40 साल की थी और मनु की जो उम्र थी वो मात्र 12 साल की थी। समझौता था, विवाह नहीं था। देश को बचाने के लिए, राज्य को बचाने के लिए, क्योंकि ऐसी विलक्षण कन्या कोई थी ही नहीं। क्या उस समय कन्याएं नहीं थी? आज ये भी, इनका भी विवाह होगा देवी पार्वती की, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूं। क्या उस समय कन्याएं नहीं थी? आज भी है, आज भी है, पहले भी थी। लेकिन इसमें से एक कन्या के नाम क्यों आता है?
क्योंकि वो अति विलक्षण थी, आलस्य को जगह नहीं थी, व्हाट्सएप पर नहीं लगी रहती थी, फेसबुक पर नहीं लगी रहती थी, अपने कर्म में लगी रहती थी। क्योंकि कर्म महान है इस भारत में, जन्म नहीं। लेकिन आज तो व्यक्ति मत्था भी, आंख भी खोलता है तो पहले मोबाइल उठा के खोलता, पहले मोबाइल भगवान का दर्शन होना चाहिए, फिर किसी और का दर्शन होगा, क्योंकि बगलिया में होता है। और सुबह उठते उस मोबाइल भगवान का पहले दर्शन कर लो। आंख नहीं खुली है लेकिन हाथ से मोबाइल उठाया जाता है। पहले लोग भगवान से उठ के आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करते थे, धरती माता को प्रणाम करते थे, फिर पैर नीचे रखते थे। ये हमारी सभ्यता, हमारा संस्कार था। और उसमें जो मनु जो आगे चल के रानी लक्ष्मीबाई की यात्रा करती है, क्या यात्रा इतना आसान था? नहीं सजनों, जिसको कुछ बनना होता है उसके आगे कोई विकल्प नहीं होता है, बहाना नहीं होता है। और एक दिन वो झांसी के सिंहासन पर बैठी, अपने राज्य के बागडोर को उसने अपने हाथ में लिया, और जहां पर जो राजा थे, इस भारत में बड़े राजा थे, सब अपनी अपनी पगड़ी उतार के उन फिरंगियों के कदमों में रख दिए थे कि हाँ तुम लोग वसूली करो, हमें कुछ दे देना, हमारा गुजारा होना चाहिए। लेकिन एक वो वीरांगना थी, समझौता नहीं किया उसने क्या किया? उसने कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, कुछ भी हो जाएगा, मैं अपना झांसी नहीं दे सकती हूँ। झांसी जो स्टेशन है, आप जाते होंगे, झांसी एक राज्य था, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है, इसमें कई राज्य था उत्तर प्रदेश के अंदर। उसने कहा कि चाहे पुरुष अपना पग उतार के फिरंगियों के कदमों में रख सकता है, लेकिन मैं नहीं इनके कदमों में झुक सकती हूँ, क्योंकि मैं अपना झांसी नहीं दे सकती हूँ, मैं इनके साथ समझौता नहीं करूंगी। क्योंकि वो सूरमा थी, वीरांगना थी, इसीलिए स्त्री का स्थान पहला स्थान होता है सजनों। और उसने कहा, आप गाते हैं कविता, खूब लड़ी मर्दानी, कहाँ की थी? झांसी वाली रानी थी, किसी की बेटी थी, कोमल सी जन्मी थी, किसी की बहू बन गई, किसी की पत्नी बनी, और पूरे समाज को, पूरे विश्व को आज मार्गदर्शन दे रही है। ऐसी बेटी चाहिए इस भारत में, है नहीं जो यहाँ ना बतियाए और यहाँ बिना माता पिता से पूछने भाग जाए किसी के साथ। ऐसे नहीं करना चाहिए हमारे देश को, ऐसे नहीं चाहिए सजनों, ऐसी वीरांगना चाहिए। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। उसने कहा मैं लड़ लूंगी लेकिन समझौता नहीं करूंगी, मैं इन लोगों के पैरों में अपना सर नहीं रखूंगी, चाहे ये लोग रख सकते हैं लेकिन मैं नहीं करूंगी। और उसने कर दिखाया। तो ये संकल्प था उसका, और जिसका संकल्प होता है तो कोई सामने विकल्प नहीं दिखता है। और उसने लड़ा। आज इतिहास के स्वर्ण पन्नों में, स्वर्ण अक्षरों में उसका नाम लिखा गया। एक वीरांगना थी भारत के सजनों। ऐसी भी महिलाएं थी पहले, और वो सिर्फ एक नहीं थी। संत गार्गी, शुल्बा, मैत्री, बहुत ऐसी स्त्रियां उस समय थी। मीरा, जनाबाई, महाराष्ट्र की हैं वो। बहुत सी ऐसी महिलाएं थी जो वीरांगनाएं थी। वीर तो थे ही हमारे देश में, वीरांगनाएं थी। वो समझौता नहीं करती थी, विकल्प नहीं ढूंढती थी। लेकिन आज क्या है, आज कोई समस्या आ जाता है तो हम विकल्प खोजते हैं। विकल्प नहीं, संकल्प धारण करना। आज माता पार्वती आपको समझा रही है। गिरिराज कुमारी ने आज भगवान को समक्ष, परमात्मा को साक्षी मान के उन्होंने संकल्प लिया और कहा कि अब मैं शिव से दूर नहीं होंगी और शिव मेरे से दूर नहीं होंगे। मेरा महान संकल्प है। और सजनों, भगवान शिव कई दिनों तक वो बैठी रह गई, कई महीने बीत गए, लेकिन भगवान शिव को तो खबर ही नहीं था कि कोई यहाँ आके बैठा है। आंख ही नहीं खोले। देवताओं ने देखा तो कामदेव को भेज देते हैं, और कामदेव जब आते हैं तो 5 बाणों का संधान फटाफट फटाफट, जो मैंने कहा ना, डिसीजन लेने में देर नहीं होता। बच्चे अपने माता पिता को कहते हैं तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो, पुराने जमाने को हो, बोला मत करो। ये तो हाल है।
तुम बड़े मॉडर्न जमाने को, तुम्हारे डिसीजन तो खाक में मिल जाते हैं 1 मिनट के अंदर। वो माता पिता तो अनुभव से गुजरे हुए हैं, जो बताएंगे सही सही बताएंगे, गड्ढे में नहीं गिराएंगे तुम्हें ले जाके। मोबाइल जितना चलाने का ज्ञान हो, पर उनके अनुभव के टक्कर में तुम्हारा मोबाइल भी नहीं आ सकता है। तो सज्जनों, जो पहले के लोग थे अनुभवी थे, और अगर वो रोक रहे हैं तो मान जाओ। अगर आपके माता पिता रोकते हैं तो मानो। और कामदेव ने फटाफट डिसीजन लिया और बाणों का संधान किया। और जैसे ही बाणों का संधान किया तो भगवान ने क्या किया? बैरागी हैं, योगी हैं, महायोगी हैं, उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। ये दोनों नहीं खोला, क्योंकि ये खुलता है तो संसार दिखता है, और ये खुलता है तो भगवान दिखता है। तीसरी आंख खोले और यहां से अग्नि प्रकट हुई और वो जल के राख हो गया। इसीलिए सज्जनों, जब कामदेव जल के राख हुआ तो भगवान बड़े उग्र रूप में थे, बड़े क्रोध के रूप में थे। और इधर पार्वती जी को भी नहीं वो देखे, और वहां से सीधे निकले और कहां जाके बैठे? शमशान में जाके बैठ गए। क्योंकि शमशान में भी व्यक्ति तभी जाता है जब सारे मोह बंधन यहाँ से छूट जाता है, टूट जाता है, तो उस स्थान पर उसे ले जाया जाता है। जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक वो मोह माया में लगा है। इसीलिए कहा जाता है, सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाते हैं, माँ बाप बहन बीवी बच्चे छूट जाते हैं। जब तक सांस है इस शरीर में चल रहा है तब तक सब मेरा है, सब हमारा है। लेकिन जिस दिन ये सांस निकल गया तो वही ठिकाना है। यही सत्य है, कटु सत्य है जो मैं आपको बता रही हूँ। वही सच है, वही आपको जाना है, उसके अतिरिक्त कहीं और नहीं जाना है। भगवान भोलेनाथ आज विरक्त हैं, जाके शमशान में बैठ गए और कहे कि मैं किसी से विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि एक बार मैंने विवाह किया था और मुझे इतना दुख मिला, इतनी पीड़ा मिली, अब दोबारा नहीं। लेकिन सज्जनों, यहाँ पर क्या होता है? किसी कारण से संबंध में विच्छेद हो जाता है, अभी उस दुख से अनुभव नहीं लेना है, उस दुख से कुछ सीखना नहीं है। तब तक दूसरी पत्नी घर में लाके बिठा लेना है, दूसरे पति के साथ चले जाना है। अरे जो घटना घटी है उससे कुछ सीखो तो। क्यों बिगड़ा, क्या कारण था? अपने गलतियों से तो व्यक्ति सीखता है, लेकिन सीखना नहीं है, लाइन लगा लेना है। लग रही है आज के समय में सज्जनों, अगर कुछ हुआ है तो क्यों हुआ है? पहला क्वेश्चन है। उस गलती को ठीक करो, ये गलती दोबारा ना हो, लाइन मत लगाओ। लेकिन यहाँ तो क्या, चलो एक खराब हुआ तो दूसरा में लग जाते हैं, और यही तो हो रहा है। गलती पर गलती इंसान कर रहा है, पर कब समझ आएगा? कब समझोगे? समझने की भी स्थिति में रहो। शादी एक बार होती है, बार बार शादी नहीं होती है, बार बार समझौते होते हैं, बहाने खोजे जाते हैं। सज्जनों, अपने गलती से सीख लो कि क्या गलती था कि शादी टूटी थी। वो गलती अगर दूसरे जगह हो रहा तो वो गलती हम दोबारा ना दोहराएं, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है। तभी आपकी गृहस्थी बढ़िया से चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। और इधर भगवान कह रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, एक बार करके हमने देख लिया कितनी पीड़ा मिली। सज्जनों, लेकिन देवताओं ने किसको भेजा जानते हैं? वो सब जानते हैं कि इनके हृदय में राम बसते हैं, और राम की आज्ञा ये टालेंगे नहीं, राम जो कहेंगे ये शीघ्र करते हैं। इसीलिए सारे देवी देवता मिलके भगवान श्री राम के पास जाते हैं, और भगवान श्री राम से सबने आग्रह किया कि हे श्री रघुनाथ जी, आप ही शिव जी को मना सकते हैं, और आप जब कहेंगे विवाह करने के लिए तो वो मना नहीं करेंगे। जितने भी देवता थे भगवान से अनुरोध किए, और भगवान श्री राम जो हैं आज भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं। और जब वहां पर गए तो दोनों हाथ जोड़ के अपने आराध्य को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे भोलेनाथ, हे देव के देव महादेव,
मैं आदेश देने नहीं आया हूं और ना ही मैं आज्ञा देने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूं इस समाज के कल्याण के लिए, समाज के उद्धार के लिए। आप देवी पार्वती से अपना विवाह कर लीजिए। भगवान शिव ने कहा कि मैं आपकी बात कभी नहीं टाल सकता हूं, मैं आपकी आज्ञा को सिरधारी करता हूं। भगवान श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि नहीं, सिरधार्य मत करिए, क्योंकि आपके शीश पर देवी गंगा का वास है। अगर आप इस आज्ञा को सिर पर धरेंगे तो हो सके देवी गंगा बहा के ले जाएं, लेकिन मैं तो आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। सजनों, जब कोई दो लोग बड़े आपस में मिलते हैं तो वहां बड़ी विनम्रता से काम लेना चाहिए। अब भगवान श्री राम उनके हृदय में बसते हैं और राम के हृदय में महेश्वर बसते हैं, और दोनों जब मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, बात करते हैं, और दोनों एक दूसरे को आदर और सम्मान देते हैं। यही तो आपको भी करना है, यही सब सीखना है भगवान लोगों से, कि अगर आपके घर में कोई बड़ा है, छोटा है, छोटों का सम्मान किया जाता है, बड़ों का आदर किया जाता है। यही तो नहीं हो रहा आज के समय में। तो सजने भगवान शिव और भगवान श्री रघुनाथ जी से सीखना है आज। और भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, मैं आपके प्रार्थना को स्वीकार करता हूं और मैं देवी पार्वती से विवाह करूंगा। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने सहमति दिया, पूरी प्रकृति झूम उठी, सारे देवी देवता बहुत ही प्रसन्न हो गए और सब आपस में बातचीत करने लग गए कि शादियां में जाना है तो क्या ड्रेस होना चाहिए, कैसे वस्त्र होने चाहिए। आप भी जाते हैं ना शादी में, जब आपके रिलेशन में कहीं शादियां जब होता है, भोजपुरी बोल रहे हैं कि आपको समझ आए, जब आप कहीं शादियां में जाते हैं तो 2 महीने पहले से तैयारियां करते हैं ना, कि हाई कोट पैंट पहनना है, हाई शेरवानी लेके जाना है, इस पर के ये पटका होना चाहिए, ऐसे रंग के चूड़ी होना चाहिए, ऐसे रंग के साड़ी होना चाहिए। तो वो तो देव का देव महादेव की शादी हो रही। पूरे जितने भी देवी देवता हैं, पशु पक्षी कीट पतंगे सब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भोलेनाथ की जो शादी होने वाली है। इसीलिए उन्हें पशुपति नाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वो सबके नाथ हैं, एक के नहीं है, सबके हैं। इसीलिए उनके शादी में निमंत्रण सब जगह गया था, सिर्फ देवताओं के पास नहीं गया था, सबके पास भगवान ने सबको बुलाया था और कहा था कि ये शिव की शादी है और इसमें बहुत धूमधाम से और बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनना है। और किसके घर जाना है? बारात में किसके घर जाना है? पार्वती जी के घर जाना है। आपके घर कहाँ बारात आती है? लड़की के घर आती है कि लड़का के घर जाता है? आपके गांव में जब बारात आता है तो कहाँ, लड़की के घर आता है कि लड़का के घर जाता है? आज तो लड़की वाले लड़के के घर जा रहे हैं। सही बता रही हूं? लड़की वाले बस कर रहे हैं, गाड़ी करते हैं, लड़की को बिठाते हैं, सामान लेते हैं और लड़के के घर चढ़ के जाते हैं। आज लड़की वाले बारात लेके जाते हैं, लड़के वाले आजकल नहीं लेके जा रहे हैं, बहुत कम लोग ले जा रहे हैं, और ऐसे शादियां हो रहा है। लेकिन जो हमारे भोलेनाथ जी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी तो बारात जाएगी। और वहां पर लग्न पत्रिका दिखाया गया। नारद जी ने देवी मैना को कहा कि उनके जैसे वर तो तीनों लोकों में नहीं मिलेंगे, इतने दिव्य हैं, इतने सुंदर हैं। देवी मैना सुन के बड़ी प्रभावित हो चुकी थी। और इधर कुछ रस्म होता है, वो सारे रस्म पूर्ण हुआ और उसके उपरांत बारात सजी। बारात में जो देवी देवता थे, पहले तो हम नारायण की ही बात कर लें। जो भगवान नारायण हैं, विष्णु जी हैं, उन्होंने कहा खूब सुंदर से सजे, बहुत सुंदर सजे। ब्रह्मा जी भी बहुत सुंदर सज गए, देवराज इंद्र भी राजा हैं, खूब ठाट बाट से सजे। सारे देवी देवता बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए, आभूषण धारण किए और सब लोग कैलाश में आए। और जानते हैं
कैलाश में जब वो आते हैं तो देखते हैं कि इधर तो भोलेनाथ कोई तैयारी ही नहीं किए थे। तो उन लोगों ने मन ही मन यह विचार किया कि अगर इनके साथ हम लोग जाएंगे तो कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा, इससे अच्छा हम लोग पहले ही पहुंच जाएं। तो इसीलिए जितने भी देवी देवता थे वो बारात भगवान शिव के साथ नहीं गए थे, वो लोग पहले ही पहुंच गए थे राजा हिमवान के यहाँ। अब भगवान शिव ने देखा तो सोचा कि बताओ, मैंने ढंग से वस्त्र नहीं पहना, कपड़ा नहीं पहना, श्रृंगार नहीं किया, तो ये देवता कितने स्वार्थी हैं। सब पलायन कर गए, सब चले गए और मुझे छोड़ दिए। तो भगवान शिव ने नंदी जी से कहा कि जाओ नंदी, शमशान में जाओ और जितनी भी चिताएं जली है सबका भस्म इकट्ठा करके ले आओ मेरे पास। अब मैं जो श्रृंगार करूंगा वो दुनिया मुझसे कुछ सीखेगी। और नंदी महाराज जाते हैं, शमशान में गए और सारी जितनी भी वहां चिता जल रही थी, जो जल चुकी थी, जितनी राख थी, सारी राख को इकट्ठा करके लेके आते हैं। और भगवान शिव ने कहा कि अब सब तुम इसी से नहा लो। और भगवान शिव ने भस्म से श्रृंगार किया, पूरे शरीर में उन्होंने भस्म लगा लिया। अब अगल बगल देखे तो कोई भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जितने भी शमशान में भूत पिशाच हैं, चुड़ैले हैं, जितने भी पशु पक्षी कीट पतंगे हैं, सबको मैं बुला रहा हूं, सब मेरे कैलाश में आओ और मेरे साथ बारात में चलो। और सजनों, ऐसी अद्भुत वो बारात थी और भगवान नंदी पर सवार होते हैं। देवी देवता पहले चले गए हैं, लेकिन ये बारात अब जा रही है। और कहाँ जा रही है? राजा हिमवान के यहाँ। और बारात जाती है तो जानते हैं बड़े धूल के गुब्बार उड़ रहा था, बहुत गुब्बार उड़ रहा था, हवा चल रही थी और वो धूल उस भूत पिशाच जो थे, कोई चूं कर रहा था, कोई सूं करके चल रहा था, अनेकों अनेक आवाजें निकाल रहे थे वो लोग। और जानते हैं आपके गंगा में जब बरतिया आवेला तो पहले कौन लोग जाना देखे? बच्चे लोग जाते हैं ना। और अभी जब वो बारात आ रही थी तो जितना बच्चे थे वो सब गए थे देखने। और जब देख के आए तो जानते हैं अपने अपने घर के दरवाजा पल्ला बहुत बढ़िया से बंद कर लिए। और उनकी माताओं ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन लोगों के पास शब्द नहीं था। उन लोगों ने कहा कि देखोगे तो समझ जाओगे, भूत कहीं इधर लपक रहे थे, कहीं इधर चिपक रहे थे, कहीं उधर पकड़ रहे थे। बच्चे तो डर ही जाते हैं और सारे बच्चे छुप गए थे। और ऐसी बारात थी, ऐसा दूल्हा किसी ने देखा ही नहीं था। और जब पहली बार बच्चों ने देखा तो सब डर के मारे छुप गए थे। और कोई बच्चा बदमाशी नहीं कर रहा था, जैसे यहाँ बच्चे एकदम बदमाशी नहीं कर रहे हैं। पहले कितना कर रहे थे, अब एकदम चुप हो गए हैं। ऐसे ही वहां पर जितने भी बच्चे थे सब घर के अंदर चले गए। और आप जानते हैं जब बारात आती है तो पहले बच्चे ही जाते हैं और बच्चे आके बताते हैं गांव में, घर में कि बारात कैसी है। लेकिन ये ऐसी बारात थी कि जिसका भी द्वार खुला हुआ था, दो चार भूत तो घर में घुसी जा रहे थे। इसीलिए जिनका द्वार खुला था वो सबने बंद कर दिया और देखा कि उन भूत प्रेतों के, कीट पतंगों के, पशु पक्षियों के बीच में कोई दुल्हा है जिनका ना मुंह दिख रहा है, ना शरीर दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, वो भी भूत की तरह ही दिख रहे हैं। तो बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। क्योंकि भूतों के नाथ है भोलेनाथ हमारे। और उन भूतों में भूत के ही तरह दिख रहे थे। और बारात जब द्वार पर आई तो जानते हैं द्वार पूजा होता है, बारात आती है तो चौक बनता है ना, द्वार पूजा होता है ना। तो भगवान का भी द्वार पूजा हुआ। लेकिन अभी देवी मैना नहीं आई थी, सिर्फ हिमवान है और जितने भी देवी देवता थे वो सब वहीं पर खड़े थे।
और इधर जो उनकी सखियां थी पार्वती जी के, तो जानते हैं ना नाउन भी होती है, तो जो पहले के नाउन होती थी वो बड़ी मजाक करती थी। तो जो नाउन थी उसने सोचा क्यों ना मैं इनसे मजाक करूं, बड़े सफेद सफेद दिख रहे हैं, कुछ और तो दिख नहीं रहा है। और मजाक जानते हैं कैसे होता है ना, किसी को चिकोट लेना, किसी को थोड़ा सा गुदगुदी कर देना, ही ना मजाक होता है। और नाउन का तो अधिकार होता ही है, वो तो कर सकती है दुल्हा के साथ। और नाउन ने भी कहा कि भगवान हो के भी तुम ऐसे रूप बनाए हो, तो लाओ तुम्हें खूब हम लोग आज मजाक करते हैं, खूब तुम्हें चीटी काटते हैं, खूब गुदगुदी करते हैं। और भगवान जब बैठे थे द्वार पूजा में, तो कन्या के जो कन्या होती है उसके पिता ही करवाते हैं द्वार पूजा। तो वहां पर कुछ सखियां थी और जो वहां पर और भी लोग थे राजा हिमवान की तरफ से। हिमवान को तो कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जब देवी मैना ने देखा द्वार पूजा हो गया, तो कन्या को वर को दिखाया जाता है ना चोरी से। अब ना पहले सब डेकोरेशन हो जा रहा है, बारात आने से पहले ही डेकोरेशन का मतलब श्रृंगार पहले ही हो रहा है। और जानते हैं पार्वती जी चुपके से ले जाके उनको सखियां उन्हें वर का दर्शन कराती हैं, और पार्वती जी उसके बाद जाके स्नान इत्यादि वर का पानी गया तो स्नान करती हैं, उनका श्रृंगार हुआ। लेकिन इधर जो विवाह हो रहा है आज के समाज में वो ये हो रहा है, जानते हैं पहले ही ब्यूटी पार्लर में 20,000 50,000 दे दिया जा रहा है, खूब मेकअप हो रहा है, लड़के की तरफ से भी लड़कों का भी ब्यूटी पार्लर बन चुका है। भाई तलवार छाप जब तक नहीं रहेगा तब तक दुल्हन दुल्हा के नहीं पसंद करेंगे। तो ये हो रहा है आज के समय में, और भगवान ऐसे कोई श्रृंगार नहीं किए थे। भगवान आज बहुत कुछ समझा रहे हैं। आइए, नाउन ने चीटी काटी है भगवान को, तो भगवान ने कहा अभी तो मैं बैठा हूँ, खड़े होने दो, हमारे भूतनाथ कम थोड़ी ना है जो शीघ्र रुष्ट होते हैं और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो उन्होंने कहा अभी देखो मैं कैसा मजाक कर रहा हूँ,